ओके, कल हमने किरचॉफ्स लॉ देखा था, थोड़ा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। किरचॉफ्स के दो लॉ हमने पढ़े थे, एक करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ, दोनों की बात कर लेते हैं। ये रहा एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ से कल लेक्चर हमने स्टार्ट किया था। आवाज और आपने स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही है, ओके। चेक करो। हो रही सब हो रही है। ओके, यस। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने कुछ हेडिंग दिया था कल। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत एक दो बैटरी होती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है बैटरी, एक एक ही बैटरी भी हो सकती है, लेकिन सर्किट दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। हमने कहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो यहाँ पे जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करते थे, इस तरीके से सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट जाएगा। हमने कहा कि दो लॉ आएंगे, किरचॉफ्स लॉ और एक वोल्टेज लॉ। क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ से? हमने कहा कि तुम किसी भी ब्रांच का करंट या किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी भी ब्रांच के अक्रॉस या किसी भी पॉइंट्स के अक्रॉस, तुम पोटेंशियल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये हम यहाँ से एडवांटेज लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ मतलब करंट लॉ कहेंगे इसे, इसको केसीएल भी कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द जंक्शन। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जंक्शन पे कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होता है, कोई करंट यहाँ पे नहीं रुकता है, तो नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसका एप्लीकेशन हमने देखा, सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया। इस एग्जांपल में 4 ओहम, 3 ओहम और 6 ओहम के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था। तो हमने कहा ठीक है, बैटरी लगाई हमने 20 वोल्ट की। तो यहाँ पे हमने देखा कि बैटरी से करंट फ्लो होगा, तो हमने करंट दिखा यहाँ पे I1 करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा I2 और I3, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन आ गया, और वही करंट यहाँ पे मर्ज होके फिर I1 बन के निकल जाएगा। ये पहली बात। दूसरा हमने यहाँ पे लगाया पोटेंशियल डिफरेंस। माना हमने स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बैटरी का यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। हमने फिर इसे सॉल्व किया, फिर देखा कि यहाँ पे 20 है, मतलब जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता यहाँ पे भी 20 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ का पोटेंशियल हमने x कंसिडर किया। तो हमने करंट का इक्वेशन लिखा फॉर दिस नोडल पॉइंट, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 को हमने लिखा 20 माइनस एक्स बाई 4। क्या है ये? डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी क्या है? यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना है अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। सो I1 4 ओम की तरफ जा रहा था, तो हमने कहा 20 माइनस एक्स अपॉन 4। I2 को हमने लिखा दैट इज x माइनस 0 अपॉन 3, और I3 को लिखा हमने x माइनस 0 अपॉन 6, ठीक है। फिर हमने वोल्टेज लॉ देखा। वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर हमें समेशन लेना है। किसका समेशन लेना है? ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप का। मतलब ये ईएमएफ वाला लॉ है, जहाँ पे जिसका यूनिट वोल्टेज होता है वो वाला लॉ है। क्या कहते हैं? सबकी समेशन। किसकी समेशन? ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप की समेशन अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप। बहुत सारे लूप हो सकते हैं, जैसा कि ये लास्ट वाले एग्जांपल में अगर वो लॉ हम लगाएंगे तो यहाँ पे दो लूप लगा सकते हैं हम, एक बाहर वाला लूप ये और एक अंदर वाला लूप। तो जितने लूप बनेंगे उतने हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली करना क्या होता है, यहाँ पे एक लूप का डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लूप का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा हूँ BCDAB, और मुझे ये लूप के अंदर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। मुझे दूसरी चीज यहाँ बतानी पड़ेगी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मुझे एज सच पता नहीं करंट का डायरेक्शन क्या होगा। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो हम अज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चल रहा होगा ये क्लॉकवाइज। तो ये करंट एक लूप एक ही करंट दिखाएंगे, ये एक
क्लोज्ड लूप है वहां पे एक ही करंट फ्लो होगा, ऐसा हम दिखाएंगे I1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दो यहाँ पे प्रिंसिपल इसके याद रखिए। B2C चल रहे हैं हम और करंट भी B2C जा रहा है। व्हेन B2C हम चलेंगे और करंट हमारे साथ साथ चलेगा तो हम माइनस साइन इंडिकेट करेंगे। किसके लिए माइनस साइन? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, तो माइनस I1 R1 हमने दिखाया। फिर जब अगर यहाँ पे कोई EMF आएगा, कोई सेल आएगा, कोई बैटरी आएगी, उसका निगेटिव टर्मिनल पहले हमें मिलेगा। इसकी मुलाकात निगेटिव टर्मिनल से होगी जब हम C to D चलेंगे, तब हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे। जब निगेटिव टर्मिनल लगेगा तो हम लिखेंगे इसको प्लस E। ओके, जब पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा तो हम लिखेंगे निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निगेटिव टर्मिनल लिखा तो हमने प्लस E यहाँ पे लिखा। फिर बस इक्वेशन लिख दो उस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ड्रॉ किया, B2C जा रहे थे माइनस I1 R1, C to D जा रहे थे प्लस E2, D to A जा रहे थे, करंट भी हमारे साथ है तो माइनस I1 R2। फिर आगे हम चले, निगेटिव साइन हमें लगा, निगेटिव साइन लगा तो प्लस लिख दिया, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करा तो हमने ऐसा लिखा। तुम उल्टा करके भी कर सकते हो, वो भी मैंने दिखाया था। उल्टा सर्किट लेते हैं हम, उल्टा लूप चलेंगे BADCB, कभी भी हमें सेम आंसर मिलेगा। जब हम चले B to A हम चले तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मुझे लगा, तो मैंने माइनस लिया, माइनस E1। ठीक है, मैं A to D जा रहा हूँ, मैं A to D जा रहा हूँ, करंट अपोजिट आ रहा है तो मुझे पॉजिटिव लिखना है, तो मैंने पॉजिटिव लिखा I1 R2। जब मैं D to C चला, ऑन द वे मुझे प्लस साइन दिखा बैटरी का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस E2। जब मैं C to B चला, मैं C to B जा रहा हूँ, करंट आ रहा है B to C, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन। हमने देखा कि इन बोथ सेंस तुम करो तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कल हुआ था। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे हमें। पेज ऐड कर लेता हूँ, रुक जाओ। क्लियर पेज, कॉपी पेस्ट, दो चार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी पेस्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ सर। क्या एक एग्जांपल ले सकते हैं हम? लास्ट कौन सा लिया? एक ही लूप का लिया था ना, दो लूप बना देते हैं। एग्जांपल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किट ड्रॉ करें। यहाँ पे बैटरी दिखा देते हैं। और एक बैटरी, और एक बैटरी। सो हमारे पास 3 EMF है, 3 बैटरीज रखी है हमने। दिस इज डर्टी। अच्छा, क्लीन लिखिए। प्लस माइनस टर्मिनल दिखाना जरूरी है, उससे साइन डिसाइड होगा। 5 ओहम, दिस इज 3 ओहम, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 3 ओहम, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 20 volt, this battery is 10 volt,
and this battery is 5 volt, 5 volt। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है करंट, हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले देखो क्या करेंगे, कितने लूप हमें दिख रहे हैं, मुझे तो 2 लूप दिखाई पड़ रहे हैं। लेबलिंग कर दो सबसे पहले, ए, नीचे से ए कर दो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, हमने लेबलिंग किया 2 लूप, ये वाला लूप और ये वाला। सेकेंड स्टेप क्या होगी, 2 लूप है ना, सो इन लूप ए बी सी डी ए, कैसे भी जा सकते हो तुम, बी से स्टार्ट करना चाहोगे तो बी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करना चाहोगे तो सी से स्टार्ट, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, हमें करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो करंट हो रहा है ये लूप में, वो हो रहा है क्लॉकवाइज और वो है I1। ठीक है, तो जनरली जो डायरेक्शन हमने फर्स्ट लूप में लिया है करंट का, वही अगर हम सेकेंड लूप में डायरेक्शन दिखाते हैं I2, तो कैलकुलेशन में आसानी जाती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम उसको उल्टा दिखा सकते हो, ये इस तरीके से दिखाओ, ये तो सेम हो जाएगा I2। इफ यू विश तुम उल्टा दिखा सकते हो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से I2, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हम सेम डायरेक्शन में करंट दिखाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाता है। तो हम कहते हैं कि ये सेकेंड लूप है, जितने लूप उतना करंट दिखाएंगे आप, यहाँ पे करंट फ्लो होगा I2। ठीक है, अभी डिटेल में देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब बैटरी से निकला करंट यहाँ I1, ठीक है, नीचे जाएगा I1, इधर जाएगा I1, और अपने सेल में खुद अपना करंट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट निकला I1, तो अपने बैटरी में I1 चला जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ से करंट सेकेंड लूप में है I2, कहीं से भी दिखाओ, वो डायरेक्शन में दिखाओ, कौन से डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाना चाहिए, वो I2, I2, I2 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से ऐसा ऊपर I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच में 2 करंट फ्लो रहे हैं, एक I1 नीचे की तरफ और एक I2 ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो, इतना समझ पाओगे तो आगे मीनिंगफुल होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा। मुझे पहले बताओ, ये समझ में आया पूरा जो मैंने किया यहाँ पे? हाँ सर। यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो अब सर ये लूप I1, में हम सर जब हाँ हम लोग प्लीज। सी नोड पे पहुंचे तो वहां पे हाँ जो I1 करंट है वही I2 के टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना? हाँ, वैसा भी लिख सकते हो तुम कि यहाँ पे अगर I1 करंट है तो यहाँ पे I करंट जा रहा है, तो यहाँ पे I1 माइनस I करंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, प्रैक्टिस करने का वो भी कर ले कि ये करंट कुछ यहाँ पे भी चला जाएगा। हमने कहा विल मेक इट वेरी सिंपल, सिंपल एंड क्लीन। I1 I2 के टर्म में हम लिखना चाहिए, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तब इसे यहाँ मोड़ देंगे कि I1 ही करंट दिखाएंगे हम, उसमें से कुछ I करंट यहाँ पे गया तो यहाँ पे कितना गया, I1 माइनस I करंट, तो बाद में कर ले, हम थोड़ा सिंपल लगते हैं इसे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए I1 एंड I2। चलो पहले लूप में हम अभी लगाते हैं करंट का KVL लगा देंगे इन लूप ABCD। KVL applying Kirchhoff's voltage law, applying, पहले मैं ये लूप में लगा के दिखाता हूँ, सेकेंड लूप में तुम लगाना, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। B2C देखो, B2C, हम B2C जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस I1, R1 है तो R1 यहाँ पे नंबर में दिया है तो माइनस 2I1। जब मैं C2D जा रहा हूँ, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम C2D, राइट, मुझे I1 को देखना है बस, मेरा I1 करंट है, क्या लिखेंगे हम इसे, बताओ, प्लस या माइनस? बोलो। I1 को लिखेंगे हम प्लस या माइनस? I1 नीचे जा रहा है, माइनस लिखना पड़ेगा, सो राइट माइनस, ठीक है, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। ओके, माइनस लिख दिया, ब्रैकेट दे दो, I1 I2 से अपोज कर रहा है, सो माइनस I2, क्योंकि वही सेम एक ही ब्रांच में से 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, सो यू हैव टू टेक I1 आल्सो एंड I2 आल्सो, ठीक है, इनटू 4,
आगे चल के देखा मुझे बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, सो आई विल राइट -10। डी टू ए जा रहे हैं, हमारे साथ में करंट है, सो -10I1। ए टू बी में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल लिखा तो मैं लिखूंगा -20 इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 9I1 -4I2 इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ये फर्स्ट सर वो इक्वेशन से -10 आए और -20 नहीं समझा कैसे आया। जी सर। बैटरी है ना, ये देखो, ये दो बैटरी है, ये 10 वोल्ट की और ये 20 वोल्ट की। ठीक है, हमें क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, तुम्हें लग रहा होगा सर ये 20 आके लाए, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया आपने, ये डाउट हो सकता है। दूसरा डाउट हो सकता है कि ये माइनस क्यों आया और ये दूसरा माइनस क्यों आया। ठीक है, दोनों समझ लो। जब हम यहाँ पे लिखा था, ये क्या था, 2I1, दैट इज I और R, करंट और रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्टेज। हम वोल्टेज का पूरा लिख रहे हैं, सो I1R1 होगा। जब बैटरी आएगी तो बैटरी को सिर्फ उसका 10 वोल्ट है या 20 वोल्ट है उतना ही लिखेंगे, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, वोल्ट है, वो खुद एक बैटरी ईएमएफ है। ठीक है, जब मैं C टू D चला, मुझे कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल। जब मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, -10। माइनस क्यों होता है, जनरली पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, हायर टर्मिनल पे होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। तो वो झंझट ना हो इसलिए मैंने तुम्हें सीधा बोल दिया कि अगर मुझे जब पॉजिटिव टर्मिनल दिखता है ऑन द वे तो मुझे लिखना है -10। ठीक, यहाँ पे देखो, अभी जब मैं A टू B जा रहा था ये कंप्लीट हो गया, D टू A का टास्क कंप्लीट कर दिया मैंने, कितना लिया मैंने, -3I1। आप अच्छा, वही बोल रहे हो तो क्या 10 लिख दिया मैंने, ठीक ठीक, हाँ। तो इट विल बी -3I1। फिर ये यहाँ से A टू B में जब जा रहा था तो मुझे पॉजिटिव एंड दिखा बैटरी का, आई विल राइट -20। ठीक है, बोलते बोलते मैंने 3 को 10 कर दिया यहाँ, तो बाकी कुछ नहीं। सर वो चलो अब I1 तुम क्या माइनस करो, I2 नहीं समझा। I1 -I2 क्यों किया हमने, देखो अगर सिंगल ब्रांच में से दो करंट जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पहले I1 को देखा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ये लूप का करंट कौन है, I1 है। तो I1 नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जा रहे हैं, तो हम पहले तो माइनस साइन दे देंगे। तो माइनस साइन क्यों आया ये हमें समझ में आया, क्योंकि हमारा करंट और चलने का डायरेक्शन दोनों से मैं यहाँ पे माइनस दिया। फिर बात करते हैं I1 -I2 क्यों किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रांच में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 और एक I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करें। अगर किसी नेक्स्ट केस में I1 नीचे और ये I2 भी नीचे होता इस तरीके से, तो बीच में हम I1 + I2 कर। इज इट क्लियर, और इंटू 4 क्योंकि ये 4 ओम रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। यस सर समझा। ठीक है, चलो अभी सेकंड लूप में लगाओ, ये जरूरी है, तुम्हें ये आना चाहिए अभी। चलो, इन लूप CEFDC, ये लूप में तुम अप्लाई करो KVL। अप्लाई KVL। माइक बंद कर दो, किसी का ऑन है माइक। सर वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तुम इक्वेशन बना लो, सॉल्व तुम होमवर्क में कर लेना। बन गई सर। डन सर। टाइम चला जाए, मुझे इक्वेशन तक बताना है तुम्हें, राइट। -12I2 + 4I1 -15 = -12 मैंने सिंपलीफाई नहीं किया सर। मतलब मैं C
3 सी से चल रहे हैं ना, सी टू ई जाएंगे ना, सी टू में कौन सा ये 3 ओहम है और I2 करंट है। सो आई विल राइट -3I2 प्लस टर्मिनल लगा तो -5, नीचे आया मैं, यहाँ पे कुछ नहीं, F2D में इन द सेम डायरेक्शन है तो -5I2, फिर D2C जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस टर्मिनल लगा तो मैं लिखा +10। अभी देखो ये ऊपर वाली ब्रांच में I2 वाला करंट हमारा पहला है, ठीक है, करंट हमारा सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -I2 माइनस ऊपर से आने वाला यहाँ पे I1। पिछली बार वो साइड में थे इसलिए I1 - I2 था, यहाँ पे हम इधर के साइड में है तो हमने I2 - I1 लिखा, इनटू चलो कौन लास्ट सा वाला ब्रैकेट में रेजिस्टेंस, समझ रहा है। इनटू 4, ओके, इज इक्वल्स टू 0। कौन सा वाला ब्रैकेट ये, सर I2 - I1 वाला। मैं ये लूप में हूँ, राइट, आई एम इन द लूप CEFDC, ओके। यस। सो मेरी प्रायोरिटी किसको होगी, पहले लिखना I2 को लिखना होगी, ठीक है। सो मैंने लिखा कि ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है I2 ऊपर की डायरेक्शन, और मैं भी चल रहा हूँ लूप को कंप्लीट करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन, तो मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा। तो पहले तो ये बाहर का माइनस क्लियर हो गया, हाँ फिर नहीं पहले सर, प्रायोरिटी अगर, क्यों नहीं, सर माइनस का साइन कैसे होगा? यहाँ पे क्यों आया था माइनस का साइन, चेक करो, यहाँ पे जो फर्स्ट हमने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे माइनस का साइन क्यों था, माइनस कब लेते हैं, उल्टा सोचना पड़ेगा ना, व्हेन वी गो इन द सेम डायरेक्शन हम सेम माइनस लेते हैं, डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, हम जा रहे हैं D2C मतलब ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है तो माइनस साइन ही देंगे बाहर, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में I2 - I1 क्यों किया, क्योंकि I2 और I1 का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ करंट के लिए देखा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। लूप के लिए बात करोगे, लूप और हमारा ट्रांसफर का डायरेक्शन सेम होगा तब यहाँ पे माइनस लिखते। चलो कितना आया फिर ये 5I2 - 3I2 कितना होगा -8I2, फिर ये 10 - 5 इज -5, तो -4I2 माइनस प्लस 4I1 इज इक्वल्स टू 0। सो 4I1 ये हो जाएगा 12I2 इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से लिख सकते हैं, यही आया सबका। देखो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, तुम्हारी कोई मिस्टेक होगी तो हम यही करेक्ट आया। करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करेंगे, तुम इसे सॉल्व कर लेना। अभी क्या है ये, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, कितने वेरिएबल्स है, I1 I2 दो वेरिएबल्स है, और इक्वेशन भी कितने हमारे पास, दो इक्वेशन, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, सॉल्व करो, I1 और I2 का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। I1 I2 आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। हम आगे एक दूसरा कुछ सर्किट बनाते हैं, ठीक है। यही सर्किट अगर लेते हैं, इफ यू टेक द सेम सर्किट ले या दूसरा बना लेते हैं, चलो सर यस बोलिए। सर पहले वाले में -5 आना चाहिए ना, मतलब -5, वेयर इज -5, मतलब -5 + 10 है ना ये सर। -5 + 10, so it should be +5, हाँ राइट, और फिर इधर जाके ये माइनस हो जाए, दिस विल बी -5, ठीक है। चलो और नेक्स्ट सर्किट में क्या करेंगे, हम दोनों लॉ से हम आंसर निकालेंगे। ये हमने किससे निकाला आंसर, तुम क्या करना, इसे होमवर्क में, ये हमने KVL से यूज किया ना, तुम KCL लगा के, इसको KCL लगा के सॉल्व करो। आगे वाला एग्जांपल में दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके लिए तुम KCL लगा के सॉल्व करके देखो, सेम इक्वेशन बनने चाहिए, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। लिखो एग्जांपल 2 3 व्हाटएवर जो कुछ होगा ये, रेजिस्टेंस 5 ओहम,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, बैटरी 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 ओहम। नंबर सेम तो नहीं हो रहे ना पीछे? हाँ नहीं। पहला लूप, दूसरे लूप में 10 ओहम, फिर बैटरी बढ़ रही है। अब यहाँ पे 8 वोल्ट लेबल कर दूं, ए बी सी डी ई एफ। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। दो लूप, दो इक्वेशन, उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लूप में लगाओ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पहले सॉल्व करेंगे। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कोई भी ले लो, ए बी सी डी ए। कौन बताएगा मुझे ए टू बी जब जाएंगे? -6 या +6? तो कोई भी ले लो। +6 तो +6 +6 +6 नहीं, अभी कोई भी नहीं ले सकते +6 क्योंकि सर। हमने डिफाइन कर लिया है +6 लूप, सर, राइट? गारंटी। हाँ यस, ये सो +6। ठीक है, बी टू सी क्या लिखूं? बी टू सी जा रहा तो मुझे बताना पड़ेगा ना करंट, ये करंट -5 I1 I2 और ये I1 I2। ठीक, ठीक है। सो करंट ऐसा घूमेगा, मतलब जब बी टू सी जाएगा करंट का डायरेक्शन यहाँ होगा और हम भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -5 I1। सी टू डी जा रहे हो तो -4 I1, पॉजिटिव टर्मिनल लगा -10, और फिर बैटरी का तो हो गया। दोबारा मत लिखना इसे, नहीं तो लिखोगे ऐसे जाते हुए सर माइनस है तो +6 लिखो, या तो 0 हो जाएगा। हमने एक बार लिख लिया, दोबारा मत लिखना है इसका। इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से I1 आ जाएगा सीधा सीधा। नहीं अरे सर, दे लेकिन I2 में भी दे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ ना पे करंट। I2 भी है ना। हाँ, यस, इधर तो इधर क्या लिखेंगे? माइनस, इसके बाद ये रहेगा -4 और अंदर रहेगा I1 -I2 -10 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनेगा। इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये 6 और ये -10 कितना हो जाएगा? -4, उधर जाके +4। तो ये -5 I1 -4 I1 +4 I2, और ये कितना होगा ऐड करके? -9 I1 +4 I2 इज इक्वल्स टू 4। जैसा है वैसा लिख दो ये इक्वेशन, उसको 1 कह दो। मुझे फिर सेकेंड लूप का बताना इक्वेशन क्या हो रहा है, कम से कम समय में बताओ अभी। अप्लाइंग केवीएल इन लूप सी ई एफ डी सी। अगर मैं सी से चलता हूँ सी टू ई, तो दैट इज टेन -10 I2 I2 -8 +10, जब ऊपर जा रहे हैं करंट भी ऊपर है, सो
ब्रैकेट में लिखा I2 माइनस I1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सर सॉल्व करो। हाँ सर -6I2 - 4I1 इक्वल्स टू -2। ओके चल चेक करते हैं। सो -10I2 ये मिला के कितना हो जाएगा +2 -4I2 +4I1 इज इक्वल्स टू 0। -10I2 -14I2 +4I1 +2 is equals to 0. So we will say 4I1 -14I2 is equals to -2। सही है? चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं, सब सही किया। ये गया C2E माइनस, क्योंकि वो माइनस, सब सही तो लग रहा है, प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ओके करेक्ट। हम इसे सॉल्व करते हैं इन दोनों को, ठीक है। सर I1 इस - इक्वेशन में I2 से आएगा अंदर कहाँ पे ब्रैकेट में I2 I1 माइनस I1 लेंगे? नहीं I2 होगा ना यहाँ पे, वी आर इन द सेकेंड लूप, तो पहले I2 लेंगे। I2 का डायरेक्शन ऊपर है, तब ये माइनस आया है। ये बाहर का माइनस कैसे डिसाइड किया है? क्योंकि मैंने कंसिडर किया कि मैं I2 को फॉलो करूंगा, इसलिए मैंने I2 को पहले लिखा। तो मेरा और I2 का डायरेक्शन सेम है, तो बाहर माइनस, और अंदर ये माइनस क्यों आया? बिकॉज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, I2 और I1, ठीक है। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन भी रिड्यूस हो सकता है ना 2 से, अगर हम डिवाइड कर दे इसे, इफ यू डिवाइड विद दिस 2 तो ये रिड्यूस हो जाएगा 2I1 -7I2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन से है, हम करंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट I1 इज इक्वल्स टू 4I2 -4 डिवाइडेड बाय 9, और ये I1 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2I1 -7I2 इज इक्वल्स टू -1, और I1 की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो 2 इन ब्रैकेट 4I2, थोड़े कैलकुलेशन ये हो जाते हैं यहाँ पे, बाकी तरीका सिंपल है। -7I2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ से I1 निकल के आ जाता है, I1 आ जाता है यहाँ से -24/55 एम्पियर। फुर्सत में कैलकुलेट कर लेना। तो I2 यहाँ से आ जाता है I2 निकालो, I2 निकाला नहीं है मैंने I2 है मेरे पास, रुक जाओ, 1/55 एम्पियर। सर मेरा 24/74 आ रहा, 71 आ रहा। हाँ नहीं, मैंने करेक्ट ही किया है कैलकुलेशन, तुम चेक कर लेना, ठीक है। अभी देखो -24/55 I1 है, I1 I2 नहीं पूछा है हमें, हमें पूछा है कि ये 5 ओहम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ओहम में से कितना जा रहा था? I1 जा रहा था, सो आई कैन से I1 जा रहा था, तो ठीक है। हमने कहा यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट कितना होगा? I1 की वैल्यू है माइनस, अभी माइनस का साइन क्या है? माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि जो कन्वेंशन मैंने फॉलो किया है क्लॉकवाइज, वो एक्चुअल आंसर में उल्टा है। माइनस इंडिकेट करता, हमने अज्यूम किया था ना, हमें कहाँ पता था कि करंट का डायरेक्शन क्या है? हमने अज्यूम किया था, हमने माना था, तुक्का लगा तो सही आएगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर उल्टा कंसिडर किया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आंसर इंडिकेट कि जो करंट का डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है, एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वहां से, ठीक है। तो B2C ब्रांच में करंट का फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है। और कितना फ्लो हो रहा है? विच इज B2C में कितना जा रहा है? I1 करंट जा रहा है 24/55 एम्पियर, ठीक है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि 4 ओहम ये रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा? ये 4 ओम रेजिस्टेंस कितना है वहां पे? I1 -I2, ठीक है। I1 कितना है? सो -24/55 माइनस नेगेटिव आएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ
उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे। तो 24/11 मतलब I1 के अपोजिट डायरेक्शन में था। I1 का डायरेक्शन कहाँ था? नीचे। उसका आंसर निगेटिव आया है, मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन I1 के लिए क्या होगा? ऊपर। I2 भी ऊपर जा रहा है, दोनों का मिला के भी आंसर निगेटिव आ रहा है, मतलब नेट डायरेक्शन इसका कहाँ पे है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? दिस कम्स आउट टू बी -25/55। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। फिर से समझ लो, ये माइनस था, मतलब एक्चुअली I1 का आया अभी ऊपर है, I1 का डायरेक्शन ऊपर है, और आंसर में निगेटिव आया है, मतलब जो ऊपर का डायरेक्शन उसका भी उल्टा कर दो नीचे की तरफ। ठीक है, सो इन दिस ब्रांच करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि I2 बड़ा है, I1 छोटा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। अभी बचा 10 ओम के पास कितना करंट है? 10 ओम से कौन सा करंट जा रहा था? I2 जा रहा था, तो दैट इज 1/55। आंसर पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन कन्वेंशन ने फॉलो किया था वो सही है, और वही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी आंसर्स। यस सर, ये उल्टा क्यों जा रहा है करंट? करंट उल्टा क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने उल्टा कंसिडर किया था। देखो कहाँ से मामला स्टार्ट हो गया था, पिक्चर कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, क्लाइमेक्स कहाँ पे आ गया। देखो मैंने कहा कि करंट B2C जा रहा है इधर। मैंने कहा था, मुझे पता है क्या? नहीं। क्यों नहीं पता सर आपको? क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरीज आ गई है, कौन सा करंट कहाँ फ्लो रहा है ये पता नहीं था। तो हमने कंसिडर किया कि चलो भाई यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, फर्स्ट लूप में हमने कंसिडर किया। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तब मुझे आंसर यहाँ पे कुछ निगेटिव दिखाई पड़ा। निगेटिव दिखाई पड़ा मतलब एक्चुअल में ये सर्किट में अप्रोप्रिएट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? फॉर दिस सर्किट इट इज लाइक दिस, मतलब जो हमने क्लॉकवाइज कंसिडर किया था एग्जैक्टली उसका उल्टा करंट फ्लो हो रहा है वहाँ। ठीक है, क्यों उल्टा हो रहा है? क्योंकि हमने अज्यूम किया था, हमें पता भी नहीं था कि करंट कौन सी डायरेक्शन में, तो हमारा अजम्पशन यहाँ से वेरीफाई हो गया कि इसके उल्टा कर दो। मतलब हमने कुछ गलत किया ऐसा नहीं होता, इसका मीनिंग यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि अच्छा ये अपोजिट कर दो इसका डायरेक्शन। I2 का आंसर हमारा पॉजिटिव आया, मतलब जो हमने कंसिडर किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा इन द सेकेंड लूप, वो सही दिखा रहा है। प्लस आंसर मतलब करेक्ट अजम्पशन है तुम्हारा। नेगेटिव आंसर मतलब अजम्पशन गलत है। तो गलत है मतलब कोई गलती नहीं हुई ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्शन उल्टा बता देंगे जब हम इंडिकेट करेंगे करंट की वैल्यू इन ईच ब्रांच। अभी सेम एग्जांपल को लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. अभी सेकंड एग्जांपल में, इन द सेम एग्जांपल हम इसको वोल्टेज लॉ से करते हैं, सर करंट लॉ से करते हैं। हमें इसने वोल्टेज लॉ से किया, हमने यहाँ पे करंट लॉ से करते हैं। तो सेम सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसको अल्टरनेटिव वे से सॉल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। सेम सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। करंट लॉ थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। इक्वेशन इसके नीट और क्लीन दिखते हैं। यहाँ पे बैटरी थी ना 10 वोल्ट की, प्लस यहाँ पे माइनस रेजिस्टर्स की कितनी थी? आई गेस 5 ओहम, यहाँ पे 10 ओहम और 4 ओहम था। बैटरी इज 10 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी थी, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल था, नीचे नेगेटिव था। दिस इज 6 वोल्ट, ये कितने थे? 8 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, KCL से कैसे करेंगे? हमें अभी नोट्स चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये पहला पॉइंट मुझे मिला, इसका पोटेंशियल लिखना है हमें। हमें अभी पोटेंशियल लिखना है, करंट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखेंगे तब हमें लूप देखना पड़ता है और करंट का डायरेक्शन बताना पड़ता है। यहाँ पे वो झंझट नहीं है, यहाँ की झंझट अलग है। यहाँ पे हमें पोटेंशियल दिखाना है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब हाइयर पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं। द पोटेंशियल विल बी हियर इनिशियली 6 वोल्ट। ठीक है,
और बैटरी का ये निगेटिव एंड है, तो इनिशियली हम यहाँ पे कहते हैं इसका टर्मिनल 0 वोल्ट। ठीक है, ये जो 10 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट बैटरी का यहाँ का टर्मिनल होगा 10 वोल्ट ऊपर, और नीचे होगा 0 वोल्ट। सो आई विल से हियर इट इज 0 वोल्ट। ये बैटरी है। अगर तुम देखोगे ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट नहीं होगा, ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी यहाँ पे है और बैटरी के तुरंत बाद रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं x वोल्ट है, हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ से कुछ पोटेंशियल मिला, यहाँ बैटरी से जब निकला ये 10 वोल्ट कुछ रिड्यूस होके कुछ यहाँ पे हुआ, और यहाँ से कुछ हुआ पोटेंशियल ड्रॉप, तो हमने कहा कि यहाँ पे x वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये जो लास्ट वाली बैटरी है ना, नीचे कोई सर्किट एलिमेंट है ना ऊपर कोई सर्किट एलिमेंट है, ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव है मतलब हायर पोटेंशियल है, तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 वोल्ट होगा। नीचे ऊपर 8 वोल्ट है और लीस्ट कितना हो सकता है 0 वोल्ट। तो हमने कहा हमने पोटेंशियल नोड पॉइंट्स को बता दिए, हमारा काम खत्म। बस अभी हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे किरचॉफ्स का करंट लॉ। देखो अभी 5 वोल्ट कितने रेजिस्टेंस है, फोकस ऑन रेजिस्टेंसेस ओनली। दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें इक्वेशन लिखना है डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, आई के फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर। ठीक है, अच्छा अभी हम कंसिडर करते हैं करंट कहीं से आ रहा होगा और कहीं से जा रहा होगा। व्हाट वी कंसिडर, देखो आई एम कंसिडरिंग, मुझे पता नहीं है कि करंट कहाँ जा रहा है, मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से करंट आया होगा और इधर करंट गया और इधर करंट गया। ठीक है, अगर इसे थोड़ा क्लियरली तुम देखोगे, ये जो x पॉइंट है हमारा, x में 3 ये तो जंक्शन बन गया, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि करंट यहाँ से I1 आया, यहाँ से गया I2 और यहाँ से गया I3। ठीक है, तुम्हें जो मर्जी चाहे वो डायरेक्शन दिखाओ, तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरे हिसाब से कि ये I1 इधर होना चाहिए, I2 ऊपर होना चाहिए और I3 इधर होना चाहिए, जैसा मर्जी चाहे वैसा लिख सकते हो, ऐसे में कोई प्रॉब्लम, ये तो अजम्पशन। ठीक है, प्लस माइनस आंसर आएगा तब वो वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन सही होगा। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस जंक्शन एट दिस नोडल पॉइंट x इज दैट कि I1 करंट यहाँ से आ रहा होगा, I2 इधर जा रहा होगा और I3 इधर जा रहा होगा। So can I say now I1 is equals to I2 plus I3। ठीक है, so I'm writing this, ये समझ लो बात को। अभी इसी के ऊपर हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। I1 को क्या लिखेंगे, हमें ये यूज करना है, इन दोनों को भी यहाँ ले लेता। I1 क्या लिखोगे, 5 ओम रेजिस्टेंस 6 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना, I1 will be equals to 6 minus x divided by 5। I2 को क्या लिखोगे, I2 मतलब ये, चलो ये I1 था, ये I2 और ये I3। I2 को क्या लिखोगे, करंट फ्लो हो रहा है कहाँ से, ऊपर से नीचे, तो कौन सा हायर पोटेंशियल लगता है तुम्हें, सर स्क्रीन along x the way upon हायर 4 पोटेंशियल। ठीक है, शेयर कर रहा हूँ उसके लिए। दिख रहा है अभी स्क्रीन, तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, मतलब ऑब्वियसली एक्स हायर होगा और 10 वोल्ट लोअर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे बताओ, x माइनस x minus 10 एक्स माइनस 0 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 10 वोल्ट और x के बीच में, वो x और 0 के बीच में नहीं है रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस, डिवाइडेड बाय 4। I3 कितना होगा फिर, I3 will be equals to x minus 8 divided by 10। अभी वहां पे प्लॉट कर देंगे, I1 is equals to, so I1 is equals to I2 plus I3। I1 कितना है 6 minus x divided by 5 is equals to I2 is x minus 10 divided by 4 plus I3 कितना है, I3 is x minus 8 divided by 10।
मुझे यहाँ से कोई x बताओ कितना आता है, सॉल्व करो। सर आप ये एक और बार समझा सकते हैं? यस, पहले मुझे x बताओ कितना आ रहा है, फिर हम रिपीट करता हूँ। So minus 92 by 34. माइनस 92/34। Minus 46 by 17 reduce करके. Okay. If I write x6 minus x divided by 5 is equals to 1/2 कॉमन लेते हैं, x minus 10 divided by 2 plus x minus 8 divided by 5. If you multiply this, से calculation करो सब लोग। 12 minus 2x divided by 5 is equals to ये 5x minus 50 plus 2x minus 16 divided by ये 10. 5 1 is 5, 5 2 is 10. So this is 24 minus 4x is equals to 5x plus 2x. 7x minus 50 minus 16 मतलब minus 67, इस तरीके से। ओके, so 24 plus 67 is equals to 7x plus 4x. 6 7 8 9 91 is equals to 11x. So x is equals to 91 upon 11. दिया है सबका, लिख दो इसे, प्लस माइनस चेक कर लो। 7 प्लस c प्लस यस फिर क्या है आपका आंसर? 91/11. So x is equals to 91/11. ठीक है, क्या होगा, ये वोल्ट होगा ना, पोटेंशियल है वहां का। दिस इज 91/11 वोल्ट। ठीक है, चेक कर लेना, कहीं गलती होगी तो हम करेक्ट कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कहीं गलती की है, राइट। तो ये रफ कैलकुलेशन हटा दिया हमने। अभी हम बोलेंगे करंट की वैल्यू कितनी आती है। हाँ, कहाँ करंट निकालना है हमें? 5 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा। I1 I2 I3 सभी इक्वेशन तैयार है। अगर आंसर मैच होगा तो समझ लेंगे x का आंसर सही लिखा है। I1 is equals to 6 minus 91/11 divided by 5. I2 में पुट करो, I3 में पुट करो। I1 कितना आना चाहिए हमारा? How much is I1? 24/55. This answer तो should come out to 70 be by 11 है 24/11 आना चाहिए। सर। आंसर 70 by 11 है x का। 70/11 चेक कर लो यहाँ पे, फिर समझ में आएगा ना। I1 की वैल्यू अगर हमें मिलती है 24/55, 24/55 11 क्यों लिखा है? This is 66 minus 91, 25 आएगा। So this should be 90. 90 आ रहा है 90/11.
90/11, x 90/11। तो आंसर बराबर मैच हो रहा है 24/55 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 24/11, 24/55 एम्पियर। जो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किया तभी भी हमें मिला 24/11। इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या हमने किया। देखो स्टार्टिंग से इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दोनों सर्किट यहाँ पे थे, ये वाला एक सर्किट, ये वाला सर्किट। हमें करंट पूछा गया कि 5 ओम, 10 ओम और 4 ओम में से कितना करंट फ्लो है। हमें यूज करना था किरचॉफ्स का करंट लॉ। किरचॉफ्स का करंट लॉ के लिए हमें सबसे पहले नोड पॉइंट्स लगेंगे। तो हमने स्टार्ट किया बैटरी से। बैटरी के आसपास ही नोड पॉइंट मिलते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा। अगर यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आता है कुछ तो मैं ऊपर 6 वोल्ट नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 वोल्ट आया, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, मतलब 0 वोल्ट लिख दो। ये सेकेंड बैटरी का यहाँ पे 0 वोल्ट, इसके इमीडिएटली ऊपर 10 वोल्ट होगा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 10 वोल्ट यहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा पता नहीं, हमने x मान लिया तो एक अननोन मिलेगा हमें वहां पे। अगर कोई और कॉम्प्लेक्स होता वहां पे पता नहीं होता तो x होता तो दूसरा y ले लेते वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा सर्किट बना। 8 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल नीचे 0 और ऊपर हमने 8 वोल्ट लिखा। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने देखा कि करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। हमने करंट का डायरेक्शन माना ये I1, नीचे I2 और इधर I3। ठीक है, ओके। सो ये I1, नीचे I2, इधर I3। ठीक है, फिर हम बाद में देख लेंगे कि करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली कहाँ होगा, कौन से डायरेक्शन हमने किया। ठीक है, फिर हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये साइन कन्वेंशन के लिए I1 को मैंने लिखा यूजिंग दिस डेल्टा वी अपॉन आर। I1 को हमने लिखा डेल्टा वी कितना होगा I1 के लिए 6 माइनस एक्स। ये यहाँ पे देखो 6 माइनस एक्स, उसके बीच में रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस एक्स। एक्स माइनस 6 क्यों नहीं सर, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन इस तरफ माना है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए 6 माइनस एक्स। I2 के लिए हमने लिखा, I2 के लिए लिखा करंट नीचे जा रहा है मतलब x हायर पोटेंशियल पे होगा तो हम लिखेंगे x माइनस 10। I3 का कन्वेंशन हमने कहाँ कंसिडर किया था, राइट में, मतलब x माइनस 8 लिखेंगे। सो x माइनस 8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10। तो ये आंसर यहाँ पे हमें मिला x का 90/11। इसे हमने सॉल्व किया तो मुझे x का आंसर मिला। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 90/11, तो ये आ जाएगा 66 माइनस 90, मतलब ये आंसर कितना आ रहा था, माइनस 24/11। करके देखो ना यार, ये 66 यस सर आता है। माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 24 मतलब माइनस आया मतलब क्या, अभी देखो माइनस आया मतलब क्या, मैंने करंट का डायरेक्शन ये कंसिडर किया था और मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो एक्चुअल में करंट कहाँ फ्लो होना चाहिए, उल्टी एक्चुअल डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ Opposite करंट। करंट direction उल्टी में। डायरेक्शन, राइट। सो एक्चुअली I1 का होगा, I1 विल बी हियर, और वो कितना है 24/55। और ये क्या था, ये हमने कन्वेंशन किया था उसका, कन्वेंशनली। वैसे चेक करो अभी I2 और I3 कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आता है वो भी चेक कर लेंगे। I2 कितना आना चाहिए हमारा, I2 हमने पीछे निकाला था 1/55 आना चाहिए I2। I2 वही है क्या, लेकिन सर I3 इट शुड बी, 1/55 है। हाँ, दिस वन शुड कम आउट। जो 10 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है वो कौन जा रहा है, I3 जा रहा है। I3 कितना आ रहा है 1/50। ठीक है, दिस करंट I3 इज इक्वल टू 1/50 प्लस आ रहा है, मतलब जो हमने फॉलो किया था ये वही डायरेक्शन सही है। ये डायरेक्शन है 1/I3 का 1/55 एम्पियर उसका करंट। ठीक है, सिमिलरली तुम इसका चेक कर सकते हो जो 4 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है, दैट इज 5/11 आएगा I2। माइनस, ठीक है, 5/11, -5/11। यस। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, -5/11 एम्पियर। ठीक है, माइनस है तो उसका उल्टा कर दो, ऊपर की डायरेक्शन। एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करना। आया सबको, किसी को कोई डाउट है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल रेडी करता हूँ, तब तक पूछ सकते हो।
एग्जाम्पल नंबर पता नहीं क्या है, सर्किट ऐसा दिया है, ये एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी वाला ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में शायद से सॉल्व में भी हो सकता है, तो यार लकी अगर एनसीईआरटी होगा तो उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा। सर में बैटरी नहीं है। बैटरी है ना, और रजिस्टर भी। टू ओहम, 3 ओहम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 ओहम, 6 ओहम, 20 वोल्ट। सर उसका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है वो 20 वोल्ट में? अच्छा, वो तो कैपेसिटर दिख रहा है। ये छोटा और ये बड़ा, छोटे में या बड़े में सभी हो गए यहाँ पे। ठीक, क्या पूछा है? इन द सर्किट शोन in figure, find the potential difference. Find the potential difference. VA minus VD. तौर तरीके वही होंगे, VA माइनस VD का आंसर उससे एक्सट्रैक्ट करना है।